बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष की चुप्पी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही मायावती ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की खामोशी पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश व विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में बेचैनी स्वाभाविक है। मायावती ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा, वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में हुई लंबी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा कुछ नहीं बोलना अर्थात सीएए की तरह संविधान उल्लंघन का मामला होने के विपक्ष के आरोपों के बावजूद इनका चुप्पी साधे रहना क्या उचित? इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश व इनके इंडिया गठबंधन में बेचैनी स्वाभाविक है। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि वैसे भी देश में बहुजनों के हित, कल्याण व सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में इन वर्गों के आरक्षण के अधिकारों को निष्प्रभावी व निष्क्रिय बनाकर इन्हें वंचित रखने के मामले में कांग्रेस, भाजपा आदि ये पार्टियां बराबर की दोषी हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इनके छलावा से बचना जरूरी है। इनके ऐसे रवैयों के कारण उत्तर प्रदेश में भी बहुजनों की स्थिति हर मामले में काफी बदहाल व त्रस्त, जबकि भाजपाइयों को कानून हाथ में लेने की छूट, साथ ही बिजली व अन्य सरकारी विभागों में बढ़ते हुए निजीकरण से हालात चिंतनीय। सरकार जन कल्याण का संवैधानिक दायित्व सही से निभाए। मायावती ने इससे पहले बृहस्पतिवार को भी एक बयान जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को रखने का नया प्रावधान अनुचित है। इसका मुस्लिम समाज में भारी विरोध भी है। इसी के तरह अन्य नए विवादित प्रावधानों के सुधार को भी लेकर केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए पुनर्विचार करती है तो बेहतर होगा। बसपा सुप्रीमो ने अपने बयान में कहा है कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार द्वारा बिहार में बोधगया मंदिर प्रबंधन के संबंध में जो कानून बनाया गया उसमें डीएम की अध्यक्षता में 4 हिंदू व 4 बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की कमेटी बनाने का प्रावधान किया गया था, जो पहली नजर में ही अनुचित, अनावश्यक व भेदभाव पूर्ण लगता है। इससे पूरे देश व दुनिया भर के बौद्ध भिक्षुओं व अनुयायियों में आक्रोश है। वे इस कानून में परिवर्तन की मांग को लेकर काफी समय से आंदोलित भी हैं। सरकार की इस अनावश्यक दखलंदाजी की वजह से ही मां बोधि मंदिर में पूजा पाठ, देखरेख, संपत्तियों के संरक्षण आदि के साथ ही लाखों तीर्थ यात्रियों की सुख सुविधा आदि को लेकर भी स्थिति लगातार असहज व तनावपूर्ण बनी रहने की शिकायत है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस, भाजपा व अन्य जातिवादी पार्टियों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर उनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनके बहकावे में नहीं आना है और अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बसपा के बताए रास्ते पर ही चलना है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से मांग की है कि वह आतंकियों के विरुद्ध अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर भारतीय कानून के तहत निष्पक्ष, ईमानदार व सख्त कानूनी कार्यवाही करें। यह देश व नागरिकों के हित में होगा। वहीं इससे पहले मायावती ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा था, संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता व विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय दे देती तथा उनके सभी संदेहों को भी दूर करके जब इस बिल को लाती तो यह बेहतर होता। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया है यह उचित नहीं है। अब इस बिल के पास जाने पर यदि सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं तो फिर पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी, अर्थात ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से नए वक्फ कानून के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वक्फ कानून के विरोध में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।